सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट में हम जो एक्सरसाइज इसकी 4.1 होने वाली है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट से हमारा मतलब है कि जो भी उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे उससे पहले हमें क्या क्या बातें मालूम होने चाहिए, क्या क्या हमें बेसिक्स या फंडामेंटल्स हमें मालूम होने चाहिए। वो टर्म्स जो उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ज़रूरी हैं, यानी हर एक उस शब्द की जानकारी हमें हो जो आने वाले क्वेश्चंस में आ सकती है या फिर हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं एनसीईआरटी के डेफिनेशन के साथ जाऊं तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन मुझे क्या बताती है, दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वेरिएबल एक्स पे ही वो किसी भी वेरिएबल पे हो सकता है वो आपको टी पे दिख जाए, हो सकता है वो आपको एस पे दिखाई दे, हो सकता है वो यू पे दिखाई दे, हो सकता है कि आपको ए के साथ दिखाई दे। ठीक है, पर फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर वेरिएबल एक्स पे है तो वो किस फॉर्म की होगी, इज़ एन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके इक्वल में आपको ज़ीरो दिखाई देगा, या यूँ कह सकते हैं कि आपको इक्वल का साइन ज़रूर दिखाई देगा, है ना। इक्वेशन जो टर्म आया है ये कहाँ से आया है? इस टर्म इक्वल से आया है। तो इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, तो दैट्स वाई वी कॉल इट इक्वेशन। So equation of the form what? ax square plus bx plus c is equal to 0। तो फॉर्म क्या है? ये है ax square plus bx plus c is equal to 0। तो इस फॉर्म के इक्वेशन होती है कौन सी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ए ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये पी एक्स क्या है? पी एक्स है एक पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल क्या रहने वाला, हमारा एक्स रहने वाला है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। तो पॉलिनोमियल, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल ही है। यहाँ पे पी जो है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्रैकेट में एक्स है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या रहने वाला है? एक्स रहने वाला है। सपोज दैट अगर आपको पी ए दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल क्या रहेगा? ए। सपोज दैट हमें दिया हुआ है 2a+5, तो पी ए इज इक्वल टू वॉट? 2a+5, यानी ये ये पॉलिनोमियल वेरिएबल ए पर क्या है? वैल्यू 2a+5। और अगर यही पी एक्स के फॉर्म में लिखना हो मुझे तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? 2x+5। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल होगा लेकिन वेरिएबल क्या है? ए। अगर x दिया है तो इसका मतलब वेरिएबल x। तो इनफैक्ट एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे p क्या है? p होगा पॉलिनोमियल, और उसके इक्वल में क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। वेयर पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल भी कैसा? ऑफ डिग्री 2। अब डिग्री क्या होती है? आपको 9th क्लास में याद होगा कि जो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है? उसे कहते हैं हम डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब वो क्या कह रहा है कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में इस बात को समझना चाहूँ तो मैक्सिमम पावर ही कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर जो 2 है उसके लिए कोफिशिएंट क्या है? ए। देखो यहाँ पे देखो, ए एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट कितना है? ए। सपोज दैट अगर ए ही ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब पहले वाला पार्ट 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो बचा। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो डिग्री 1 है। तो ये पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो पाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना क्या चाहिए?
पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कहा गया है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि a 0 ना हो, मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो, ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 2x² + x + 2 = 0। ठीक है, अगर कुछ लिखना है, नोट करना है तो देख लो, मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। देखो, अब जैसे ये है 2x² + x + 2 = 0, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर मुझे कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये अगला है 2x² - 3x + 1 = 0। अब ज़रूरी नहीं है कि x² का टर्म पहले ही है, ये बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे कांस्टेंट पहले आ गया 1 - x² + 300 = 0। ये सभी क्या हैं, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो x² वाला टर्म है वो सबसे पहले आए। हाँ, भले ही स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताता है कि सबसे पहले आप क्या करो, ax² यानी सबसे बड़ी पावर लो, फिर उससे कम पावर 1, फिर सबसे कम पावर 0 = 0। अब हो सकता है कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ में ना आए कि यहाँ पे 0 कैसे है। देखिए, किसी भी सपोज दैट अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। मतलब किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको मालूम होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, और हो सकता है उससे पहले भी पढ़ा हो। तो अब जो c है, c को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, c = c×1। भाई c1 इज c होगा ना, c एकम c होगा। और इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 0। अब जैसे वो bx था आपका, bx जो था वो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, b × x की पावर 1। भाई 1 पावर लिखते नहीं है। और उधर ax² में तो आपको पावर 2 दिख रही है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका, पावर्स का, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अदरवाइज़ आप कैसे भी लिख सकते हो, रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हमें इस तरह से लिखना चाहिए, बट लेकिन ये कोई शर्त नहीं है ना। जैसे बट व्हेन वी राइट द फॉर्म बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, उनकी डिग्रीज यानी पावर्स के घटते हुए क्रम में जब आप लिखोगे तो उसे आप क्या कहते हो, आप कहते हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सी, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये सारी बातें हमने देखी। हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। यहाँ पर a b c क्या है, ये रियल नंबर होंगे, ठीक है। और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, फिर वो लीनियर बन जाएगी। लीनियर, चलो अब जब ये शब्द आया ही है तो मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर जो डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी। डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। डिग्री 3 हो गई तो उसे आप क्यूबिक कहोगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब देखिए, quadratic equations arise in several situations in the world around us and in different fields of mathematics। मैथमेटिक्स के अलग अलग फील्ड्स में ही नहीं, केवल यहाँ पे तो और करके दिया है, लेकिन हम अपने चारों तरफ की जो दुनिया है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे सिचुएशंस को देख सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स। तो अब एनसीईआरटी में हमें 2 एग्जांपल्स दिए हैं, हम उन्हें कंसीडर करते हैं, ज़रा उन पर विचार करते हैं। जिससे पहला हमें दिया है, सो एग्जांपल फर्स्ट क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो इन सिचुएशंस को, जो 2 सिचुएशन हमें दी हैं, एक इस क्वेश्चन में और एक इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। सो क्या दिया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब ये एक जॉन है और एक जीवंती है, जो भी ये नाम है,
शायद यही नाम होगा। इनके पास ओवरऑल कितने मार्बल्स हैं, कितने कंचे हैं, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब मुझे ये नहीं मालूम, देखो इनके पास टोटल कितने हैं वो मालूम है 45, लेकिन इसके पास कितने हैं, इसके पास सपोज दैट ए है, इसके पास बी है। अब जितने भी हैं इसमें से इसने ए में से 5 लूज़ किए और इसने भी लूज़ किए 5, मतलब इनके 5 जो मार्बल्स है वो खो गए समहाउ किसी भी तरह से। तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। अब उनके पास जितने भी बचे, सपोज दैट एक के पास 12 बचे, एक के पास 13 बचे, जितने बचे, ठीक है ऐसे ही। तो वो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है ओवरऑल, कुछ भी हमें दिया हुआ है 124 है, इनका तो 124 नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे, ठीक है। तो हमें ये जानना है, लेकिन हमें क्या करना है, भले ही हमें ये कंडीशन जाननी हो, उससे पहले हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। और हमारा काम सिर्फ यहाँ पे यही है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है इसे मैथमेटिकली, या फिर एक काम करेंगे सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया। लेट सपोज कि जॉन के पास जो है, एक काम करते हैं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स, जॉन हैव x मार्बल्स। हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, दोनों के पास टोटल कितने 45। सपोज दैट अगर ये x नहीं होता, सपोज दैट 20 होता, जॉन के पास 20 मार्बल्स होते हैं, तो मुझे जीवंती के मार्बल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा मैं, बट ये जो 45 है, 45 क्या है, जॉन के मार्बल प्लस जीवंती के मार्बल है, ठीक है। जॉन के पास 20 है, इसके निकालने हैं, तो इसको मैं क्या करूं, इधर ले जाऊं। ये पॉजिटिव है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि 45 में से अगर मैं जॉन के मार्बल्स घटा दूंगा तो उसमें जॉन के मार्बल अगर हट गए तो बचा गया, फिर जॉन के मार्बल अगर हटा दिए गए तो जीवंती के तो बचे। तो बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 45, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 45, तो देयरफॉर जीवंती हैज़ हाउ मेनी मार्बल्स। भाई 45 में से, इस 45 में से आप माइनस कर दो किसके, जॉन के मार्बल्स, जो कि x है। तो इतने मार्बल्स हुए उसके पास, ऑब्वियस सी बात है, जॉन के मार्बल गए तो जीवंती के मार्बल बचे 45 में से। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, हर एक ने 5 मार्बल्स कम लूज़ कर लिए। तो हम लिखते हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच। अब हमारी नई कंडीशन बनेगी क्या, जॉन के पास कितने मार्बल हो गए, जॉन के पास मार्बल हो गए x ऑलरेडी थे, पर अब उसने 5 लूज़ कर दिए, तो इतने बचे उसके पास। और जीवंती के पास कितने बचे, उसके पास ऑलरेडी 45 माइनस x थे, इसमें से भी 5 माइनस हो गए। तो अब जब 45 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 40 माइनस x, यानी अब उसके पास इतने मार्बल्स हैं। वो क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ व्हाट मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। तो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, कि जॉन के जो मार्बल्स हैं जो कि x माइनस 5 हैं अब, और जीवंती के मार्बल जो कि 40 माइनस x है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 124 के इक्वल है।
ये भाई इनका प्रोडक्ट ये हो गया और ये है 124 के इक्वल। तो इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x की 40 में मल्टीप्लाई मैंने की तो हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब देखो ज़रा 5x यहाँ पर है, 40x यहाँ पर है, तो कितने हो गए 45x हो गए टोटल। 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 200 यहाँ पर है, इस 124 को भी अगर लेफ्ट में लिया हूँ तो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा 0। अब हो गया मेरा क्या बचा है 45x माइनस एक्स स्क्वायर, इन्हें ऐड कर देंगे, देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे -324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब मैं से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है, पहले हमने देखा था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं हम, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए था, फिर 45x। लेकिन साथ ही साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते टाइम एक चीज़ ये भी ध्यान रखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर जो है उसका जो कॉफिशिएंट है वो होना चाहिए पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं सारे को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड एक ही संख्या से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, दोनों साइड एक ही नंबर जोड़ने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस रहती इक्वेशन। तो जब इसको, इस वाले हिस्से को -x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो 45 है वो पॉजिटिव है, तो 45 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 45x, और 324 माइनस माइनस प्लस 324 माइनस 324। तो ये आया हमारा आंसर। देखिए हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, हमें क्या करना था, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था इसे, और ये हो गया। लेकिन अब एक बात समझो आप कि जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर 45 दिखता है मुझे, 5 भी दिखता है, 124 दिखता है। यहाँ इस इक्वेशन को जब मैं कहूँगा, अगर मैं इस इक्वेशन को कहूँ कि ये इक्वेशन हमारे दिए हुए क्वेश्चन का ही क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो देखने में कैसा लगेगा कि ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नहीं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा क्वेश्चन में दिया हो वो सारी चीज़ें हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व भी हमें करना पड़ा इसे इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसलिए होता क्या है कि जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्चुअल जो सिचुएशन है उसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा होता, तो इसलिए हम क्या नहीं कर पा रहे होते, हम एक्चुअल सिचुएशन को जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेट नहीं कर पा रहे होते, उसके जैसा दिख नहीं रहा होता। तो सीधी सी बात है, इसलिए इसे समझना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है। तो इसलिए कोई बात जो ऐसे कही गई है, जब इस तरह से कही जाएगी, मैथमेटिकली कही जाएगी, तो उनमें ज़्यादा रिलेशन आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो रिलेशन दिख नहीं रहा तो उनमें रिलेशन होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन तो इस तरह से होगी। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। आपको एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज़ क्या डेली बनाती है, प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़, अच्छा रुपीज़ में जो प्रोडक्शन है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। सपोज दैट let the number of toys produced in a day is equal to x। ठीक है, एक दिन में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, x टॉयज़। वो क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, मतलब उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है, इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो अब इसका मतलब इस हिसाब से क्या हो गया, कॉस्ट
ऑफ अ टॉय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी कि अगर 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ माइनस कर दूंगा तो इतने रुपीज़, क्योंकि उसने क्या कहा है, इन रुपीज़। सो ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10 रुपये के 5 टॉयज़ बनाए गए तो प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट लगा उस पर, 10 रुपये के 5 में 50, तो ये जो 10 है ये तो रुपीज़ है, मतलब इसे मैं कह सकता हूँ ये कॉस्ट है। और जो 5 है ये क्या है, ये नंबर ऑफ टॉयज़ है। तो अगर आपको एक दिन का कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट जितना भी लगा, अब वो कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉयज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टॉयज़ आपके कितने हैं, एक्स हैं, और एक का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ डे क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या था, ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, वो जिस भी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है हम उसी पर्टिकुलर डे का निकाल लेते हैं। ऑफ दैट पर्टिकुलर डे क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट ऑफ अ टॉय, कॉस्ट ऑफ ए टॉय आना चाहिए था ना यहाँ पे भी, कॉस्ट ऑफ अ टॉय मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टॉयज, इसको हटा देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अ टॉय कितना है आपका, 55 माइनस एक्स, वहीं पर नंबर ऑफ टॉयज कितना था आपका एक्स, और वो इसको कितना बता रहा है, 750। यहाँ देखो 750 रुपीज़। तो मैं एक्स वाली साइड को लेफ्ट में रखूँगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 55 में तो हो जाएगा 55x, साइन ऐसे ही रहेगा, एक्स है। एक सेकेंड इसे मिटा लेते हैं ताकि ठीक से समझ में आए। 55x, और इधर जब x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 750। अब एक काम करते हैं, वैसे तो हमें वैसे कर लेते तो सही रहता, चलो कोई नहीं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले आया, प्लस का 55x फिर आएगा, और 750 को जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है लेफ्ट में लाने पर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू आया 0। अब फिर अगेन क्या कर लेते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूँ कह लो -1 की मल्टीप्लाई, माइनस की तो मल्टीप्लाई होती नहीं, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था यह पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एग्जांपल नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें 4 पार्ट है, हमें हर एक पार्ट में ये चेक करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है इज़ दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चेक करने के लिए कई बार क्या होता है, सिर्फ हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे पावर 2 दिखाई दे रही है मैक्सिमम, हमें लगता है कि क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दिख रहा होता है और होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पर वो होता है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो x -2 होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर क्या है +1 इज इक्वल टू वॉट, 2x माइनस 3। अभी हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है भाई 4 माइनस 2 2 ज़ा, देखो 2 के 2 में मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4x प्लस 1। इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, तो पॉजिटिव 2x नेगेटिव हो गया और नेगेटिव 3 पॉजिटिव हो गया, इक्वल में रह गया 0। अब आया मेरा एक्स स्क्वायर, -4x यहाँ पर है, -2x यहाँ पर है, तो टोटल हो गया -6x। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 5 और 3 8 हो गया, पॉजिटिव है सारा, तो ये आया। तो ये आई आपकी इक्वेशन।
अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, भाई मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमम पावर ना तो 2 से ज़्यादा हो ना ही 2 से कम हो, एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें आपको x ना दिखाई दे, चलेगा, लेकिन ये होना ज़रूर चाहिए। जैसे हमने शुरू में देखा था कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगेन सॉल्व करते हैं। जब x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 इज x प्लस आ गया 8। इधर जब x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक्स स्क्वायर, x के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव x है, नेगेटिव 2 है, प्लस माइनस माइनस 2x। अब 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, प्लस 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 2x। अब 2 की करेंगे माइनस 2 में, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो इससे तो ये कट गया। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड में हमारा है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, दोनों ही पॉजिटिव। अच्छा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। फिर एक्स स्क्वायर जब लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का 4 जब राइट लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स 0। लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो बचा गया एक्स प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो गए कट, और जब डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें गड़बड़ हो गई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस एक्स के 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सॉल्व तो आसानी से हो गया। अब इस राइट हैंड साइड में दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेफ्ट में जब आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, x का टर्म है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, और माइनस 1। अगेन यहाँ पर मुझे डिग्री क्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो 3 है ये दरअसल पावर में 3 है, ये 3 पावर में है, और यहाँ पर ये 3 भी पावर में है। अच्छा, हमें लग रहा है कि पावर शायद मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी, इसलिए हमें देखते ही लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में है। और कैसे है, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए x प्लस 2 होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये यूज़ बहुत होगा और आगे तक यूज़ होगा, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक यूज़ होंगे, तो याद कर लेना ही बेहतर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों साइड में अगर एक ही साइन के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव तो कट जाएंगे, क्योंकि देखो जब इस वाले एक्स क्यूब को मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो नेगेटिव होएगा, तब भी कटेंगे, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी इन्हें काट सकते हैं। अब मेरे पास जो बचा उसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 3 ज़ा हो गया 12 एक्स। ठीक है, ये हो गया। इधर ये 2 का क्यूब हो गया 8, इधर माइनस का 4 को भी इधर ले आता हूँ तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल्स 0। अब क्या बचा, ओवरऑल 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 और 4 हो गया 12 इज इक्वल टू 0। अब भी मुझे डिग्री 2 दिखाई दे रही है, तो अब भले ही जो क्यूब शुरू में दिख रहा था लेकिन वो क्या हो गया, कट गया ना यहाँ से, तो अब मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब हमें समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अलग अलग कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे समझेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हो सकता है आपको इसमें से कोई क्वेश्चन दिख जाए कि बताओ, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव में दिखाई दे, एमसीक्यू में, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में दिखाई दे। और हो सकता है पूछा जाए कि बताओ जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, या जो दिया हुआ इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, चाहे एमसीक्यू में पूछे चाहे सॉल्व कराए, लेकिन करने का तरीका यही होगा, चेक करने का तरीका यही होगा। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।